लंकापति देवताओं के शत्रु चक्रवर्ती सम्राट महाराजा रावण पधार रहे हैं। तेजस्वी प्रतापी बलवान दिलेर बहादुर शेर जिसकी भुजाओं का सारा संसार सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, मैं वो रावण हूँ। रावण जिसने अच्छे अभिमानियों का कचुंबर निकाला हो और पल भर में सूरवीरों को कुचल डाला हो। जिस तरह पड़ गया बस उसको मिटा कर छोड़ा, फूंक दिया, झुलस दिया, खाक बनाकर छोड़ा। महाराज, आपका भाग्य सवाया है। आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नजर नहीं आया है जिसने आपके सामने सर उठाया हो। कोई दुश्मन न कभी सामने आना पाया, आ गया भूल से जिंदा बचकर जाना पाया। कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसे, बल से न दबाता छल से दबाया उसे। कहा लंका की तख्ते शहंशाही और कहा इन मामूली रियासतों की बादशाही। मैं मर गई मेरे भैया। क्या बात है? कुछ पूछे तो बोल। बोलूं क्या खा? मैं सर पर पाल रहे और नामों पर नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए, साथ में सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वो वहां के और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तख्त ने मुझसे छल कुछ करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी
संभालो तुम। घर जग में ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम डरा लो तुम। ये समाचार, ये दुराचार क्या कर तू सन से नहीं कहा? उनका तो वह अखाड़ा था, उन कुलभूषण से नहीं कहा। वो भी सेना लेकर गए और घोर संग्राम किया, परंतु क्या बताऊं, हुए राम ने सेना सहित काम तमाम किया। रूपन का तू सच बतला, ये समाचार कैसा नहीं? जिसने काटी नाक तेरी, उसकी बुरी शाम मत आई। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अपना पर हाथ उठाने से होती है ताक नहीं ऊंची। सूर सूर नाक की नाराजी सब मेरे पैसे थर्राते हैं, मेरे पैसे इंद्र तिलक कुछ बात न करने पाते हैं। अफसोस वो काटे नाक तरी, अब जीते रहे जमाने में टूटे ये पीसो पूजा मेरी नालत सच उठाने में। मैं भी नाक की सीध में जा, नाक के पर उन्हें पकड़वाऊं, तेरे सामने ला करके धरती पर नाक रगड़वाऊं। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को चाहता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। अच्छा, अब तुम जाओ और ज्यादा रुदन न मचाओ। अच्छा, आज का दरबार बर्खास्त। नागिन और पक्षियों में मेरे सेवकों को कोई नहीं मार सकता। खरो दूषण तो मेरे समान बलि थे, बिना भगवान के उन्हें कोई नहीं मार सकता। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर नीचे सिद्ध नारायण ने उतार लिया। अपना परिचय देने को दिखलाई है ये युक्ति मुझे, इस रण के कारण रण में ही मिल जाएगी मुक्ति मुझे। बेशक वो अवतारी है तो पैर पाँव रखूंगा मैं, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा मैं दूंगा मैं। खूब याद आया, मैं अभी मामा मारीच के पास जाऊंगा और उसकी सहायता से उनकी नारी सीता को चुरा कर लाऊंगा। जाकर उसे अपना दिली मुद्दा सुनाता हूँ, कपट से फरेब सीता को चुराता हूँ। अगरचे मैं स्वयंवर में बसे मोह करके आया था, मगर एक बार फिर अपना मुकद्दर आजमाता हूँ। बहुत से खुदसरों की खाक में इज्जत मिलाई है, मैं वो रावण जिससे कांपती सारी खुदाई है। लक्ष्मण गए बनई जब लेने मूल फल कंद, रामा लेने मूल फल कंद। जनक सुता कन बोले, यशि कृपा सुख वृंद, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। लक्ष्मण, तुम जाओ और जंगल से कंदमूल फल ले आओ। जो आज्ञा भगवान। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु
करब ललित नर लीला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तुम पावक मैं करहु निवासा। जो लगी करहु निशा चरनासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण यह मरम नहीं जाना। जो कछु चरित रचा भगवान। हे प्रिय, हे सुंदर पति धर्म का पालन करने वाली, सुनो। अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तुम अग्नि में निवास करो। महाराज हूँ, मगर इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूँ। महाराज, मेरी जान आपके चरणों में नौछावर है। इसका क्या कारण है जो आपका मन बहुत उदास है? आप फिक्र बताइए और मेरा संशय मिटाइए। मामा जी उठो। मामा जी, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ और तुम्हें तुम्हारी माता व भाइयों का बदला दिलाता हूँ। संकट में साथ मित्र का दे, है सच्चे मित्रों का चरण ही। नौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म यही। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं पापा जी बच जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हटाऊंगा। तो तब सी बच्चों ने वन में हरकत ये बेहुदा की है। खरदूषण त्रिशरा सिंगारक नकटी श्री सुरपन की है राम और लक्ष्मण। महाराज, जरा एक बात मेरी भी सुन लीजिए। उन सूर्यवंशी सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाते ही पिंजरे का पंछी उड़ तिल्लियां तोड़ उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशरा सिंगारक नर नहीं पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सती का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। तो निरा मूर्ख है। किसी न किसी तरह सीता को हर लाएंगे और वह दोनों वनों में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने
होने से पहले सीता यमलोक पहुंचा दूंगा। सीधी तरह नहीं चलता तो टेढ़ी चाल चला दूंगा। ये शस्त्र सर पर होगा, सीता यमलोक पहुंचा दूंगा। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। जवानी हो गई रुखसत, बुढ़ापा आ गया जब से। किनारे फेंक कर सबकी और तलवार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पाँव ख्वाहिश है कि लूं बदला, न हिम्मत युद्ध करने की। न ख्वाहिश है कि लूं बदला, न हिम्मत युद्ध करने की। मिलूं क्या खाक मैं खुद ही पलाहत झार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पाँव मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। महाराज, मैं इस काम से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हर तरह विवश और लाचार हूँ। मैं तो उनको अच्छी तरह से जान चुका हूँ, उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे पापी, सिर्फ तू इनकार करता है, वरना हर एक सरदार मेरी इस राय के अनुकूल है। महाराज, ये आपकी भूल है। जिसने आपको सलाह दी है वो पक्के दर्जे का नामकूल है। वो विश्वामित्र यज्ञवाला नजारा इन आंखों में है। जिसने 100 योजन पर डाला वो राम बाण आंखों में है। वो नाम सामने आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी सो ही राजवर्ती आती है। तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण है, परंतु आप ये याद रखिए कि आप अगर एक हैं तो वो 51 है।
खैर, मैं तुझे उपदेश देना सिखाता हूं और तुझे इनकार करने का मजा चखाता हूं। अरे कायर, तू पैदा होते ही मर जाता तो सारे कुटुंब के माथे पर कलंक का टीका न लगता। अब भी तुझे इनकार है तो समझ ले, तेरा सर और मेरी तलवार है। अफसोस, बिन बुलाए की आफत और जान की सामत, ना लड़ाई ना तकरार, आ बैल मुझे मार, फंसा और पूरी तरह फंसा। मरना ही है तो रावण के हाथों के मरने निष्फलता है। श्री राम बाण के मरने से हर तरह पार मेरा बेड़ा है। मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, जल्द बता तूने क्या सोचा है। महाराज, जरा ठहर जाइए, सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मखौल तो नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, जल्द बता क्या सोचा है। महाराज, भाई वाह, ये भी जब जबरदस्ती है। अजी महाराज, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के फंदे पर भी मिल जाती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है। आपके लिए हंसी होगी, मुझसे पूछो किसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे मोर, सच कवार, तूने मेरी बात का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। महाराज, हुक्म टालने की मेरी क्या मजाल है। जरा ये तो बताइए कि आपने अपनी सफलता के लिए क्या सोचा है। शाबाश मेरे बहादुर बाबा साहब। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को हल्लाना मामूली सी बात है। मगर महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता है। तू भी निराधूत है, ये बिल्कुल असंभव है। वो सीता को अकेला छोड़ जाए और दोनों एक ही समय में पंचवटी से गैर हाजिर हो जाए। तो महाराज, फिर क्या उपाय बनाया है। सोने का मृग बनकर सीता की फुलवारी में चले जाना, वो तुम्हें देखकर तुम पर मोहित हो जाएगी और रामचंद्र को तुम्हें पकड़ने के लिए पठाएगी। जब राम कुछ दूरी पर निकल जाए तो तुम लक्ष्मण को राम की आवाज में बुलाना, बस वो वहां से दफा हो और हमारा काम पाहो। या बेईमानी, तेरा ही आसरा। चलिए महाराज।
कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी में 13 साल बीत गए। हाँ भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा, और भाई भरत तो कैसा सुंदर मृग घूम रहा है। मैं तो ऐसा नहीं सुना जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सारा ही सोना सोना है। ये स्वामी खा लाओ इसकी कुटिया में इसे बिछाएंगे। जब इसकी छवि को देखेंगे मखमल के फर्श बुलाएंगे। ये स्वामी मेरी विनती को खुश होकर के स्वीकार करो। अपनी दासी के कहने पर जाए इस मृग का शिकार करो। निसंदेह मृग तो बड़ा ही सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ चल रहा है। अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण देखो, यहाँ पर बहुत से निशाचर घूमते फिरते हैं। तुम यहाँ होशियार रहना और हर तरह खबरदार रहना। आगे जाओ। जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। सुनते हो? ये कैसी आवाज आई? तुम शीघ्र जाओ। तुम्हारे भाई पर कोई संकट आया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। हे माता सुनो, किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह पर कासित हो वहां कब अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। माता जी, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को सिर आंखों से निभाऊंगा। क्या तुम विपत्ति के समय पड़ने पे भी अपने भाई के काम ना आओगे? संसार में क्या यश पाओगे? माता जी, भ्राता जी की ओर से मुझे हर प्रकार विश्वास है, परंतु ये तो बताओ कि मेरे चले जाने के बाद तुम्हारा यहाँ कौन रक्षक है? मौत आई है। माता जी, आपको तो व्यर्थ ही जीत चढ़ गई है। तुम अभी जाके भाई की बात क्यों कर रहे हो तुम? और मुझको यहाँ मौत खाती नहीं। पास पाने की मेरी जरूरत नहीं। मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। हाय भाई, भाई का दुश्मन हुआ। क्या करूं, पार मेरी बसाती नहीं। बलि के मददगार 100 सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। साथ आया था साथ इसी वास्ते कि यहाँ पे कोई मुंह से बुलाती नहीं।
कर दूंगी अपना यही खात्मा। जिंदगी फिर श्री राम भाती नहीं। तू यहाँ से चला जा जहाँ जी करे, तेरी सूरत मुझे भाती नहीं। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, अपनी किस्मत से जियो या मरो, परंतु ऐसे घाती भाई से सहायता की उम्मीद मत रखना। हे माता जी, ये तुम्हारा कसूर नहीं। होनी जरूर कुछ ना कुछ गुल अवश्य खिलाएगी और कोई ना कोई आपत्ति साथ लाएगी। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पवन कुटी में आएगा है आन उसे ये लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवराज छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों पक्षियों पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। ये पंचवटी, ये पंचकुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता जी, मैं जाता हूं, परंतु आप इतनी कृपा करना, इस रेखा से बाहर कदम ना रखना। अलर्ट अलर्ट। अलग 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 जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं। परमार्थ और उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। परमार्थ और उपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं। वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं। वनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को तज बैठ बनों में अपना योग कमाते हैं। दुनिया को तज बैठ बनों में अपना योग कमाते हैं। अलग जगाना हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं। देवी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे तो सवाल ही दुनिया से नारे हैं। आखिर आपका नाम? फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मुकाम? जहाँ रात हो गई वही आराम। किस लिए दर्शन दिए? केवल
भिक्षा के लिए। हे देवी मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू तो ना और पूतो फल, तू दिन पर भागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। देवी हम साधु हैं, ये बंधी हुई भिक्षा कदापि ग्रहण नहीं कर सकते। देवी रेखा के बहारा देनी है भिक्षा तो माई, करते हम ग्रहण नहीं हरगिज, ये बंधी हुई भिक्षा माई। माफ कीजिए, मुझसे ये रेखा नहीं पार हो सकती, क्योंकि ये मेरे देवर की, लक्ष्मण की आन है। यदि तुम्हें अपने देवर की ऐसी ही आन है, तो हमें बंदी भिक्षा लेने में हान है। भिक्षा दिए जाने देती हूँ तो बड़ा मान पाप हाथ में लोटा है, वो सुनाया था आपने कोई सा गृहस्थी का कर्म धर्म नष्ट होगा। ना मैं साधु हूं, न सन्यासी, बल्कि अरे दुष्ट, मेरी तरफ ध्यान देकर सुन। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सक्की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल, पतिव्रत की रेखा में हूँ। सीता संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतपति के सबके आगे ब्रह्मा भी डोल नहीं सकता। मेहरबानी करके आप यहाँ से शीघ्र जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? जहन्नुम में। नादा, ना सोच तो सही, अगर मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे कदमों में आंखें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को। ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा? जो मिठाई जो मेरे साथ उलझाया। ओ बदजुबान, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। बता कि तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म। कौन सी ताकत है
से छुड़ा कर ले जाएगा। हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण भिजा दिया? आहा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं। मैंने जो तेरा अपराध पर क्रोध किया, उसी का फल मिला। स्वामी, पुकार अपने साया को पुकार। तुम ही मुझे छुड़ाओ, तुम ही मुझे छुड़ाओ, पंजे से बेरहम के, पंजे से बेरहम के, आकर मुझे बचाओ, आकर मुझे बचाओ। पुकार अपने साया को पुकार। अबला समझ के मुझको, अबला समझ के मुझको पकड़ा है बेशरम ने, गोदे बिना नहीं है, इसको शर्म नहीं है, इसको शर्म कराओ। आओ आओ पुकार अपने साया को पुकार। आओ आओ स्वामी, भैया लक्ष्मण, हे पुत्री सीता, डरो नहीं। मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। महाराज, ये कार्य आपकी शान के प्रतिकूल है और इसमें आपकी सरासर भूल है। कौन है जो मुझे टोकता है और मेरा रास्ता रोकता है? वो या जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलता है। मौत का सामान तो तुम खुद ही साथ लिए जा रहे हो और मुझे मौत का तलबदार बता रहे हो। बहुत अच्छा। जब मैं तुम्हें इमदाद के लिए बुलाऊं तो मत आना। अरे दोस्त, खड़ा क्यों नहीं होता? कैसे चला जाता है? आगे पीछे नजर नहीं आता है। ओ, मुझे नहीं जानता है। जरा संभल कर कदम बढ़ाना। ये रोकने की तेरी क्या मजा
नहीं जाने दूंगा। कहो, तुम्हारा किस तरफ ख्याल है? दुष्ट! चलो बेटी। जरा ठहर, मैं तुझे यमपुरी का रास्ता दिखाता हूँ। खबरदार हो, मैं तुझे चोरी करने का मजा चखाता हूँ। एक, तीन, जालिम, पूरी तरह घायल किया। अफसोस कि दिल का अरमान भी ना निकलने दिया। ओ आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ बाम भाग शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतार। कथा विसर्जन हो है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोल शंकर भगवान की।